मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि मैं मेरे धर्म के लिए कट्टर हूं। अगर एक मुस्लिम अपने धर्म के लिए कट्टर हो सकता है तो एक हिंदू को भी कट्टर होना चाहिए। और मैं अपने धर्म के लोगों को हमेशा एक बात कहता हूं कि अपनी अगर सुरक्षा करनी है ना तो आप सामने वालों को मारो मत, लेकिन खुद को जिंदा रखने का उपक्रम आपके पास अवश्य होना चाहिए। उपक्रम से मतलब? उपक्रम से मतलब शक्ति हो, शक्ति, आपके पास बुद्धि हो। हथियार या बुद्धि? हथियारों से लड़ाई लड़ी जाती है क्या? मुझे नहीं पता। आज जिस प्रकार का एक आर्थिक आक्रमण है, इस आर्थिक आक्रमण से तो लड़ो पहले। सबसे पहले आपके घर में प्लम्बर आ रहा है तो वो मुसलमान आ रहे हैं। सारे हिंदुओं ने काम करना छोड़ दिया, या लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, या वो काम करना भूल गए। आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आ रहा है तो वही आ रहा है, आपके घर में लेंटर वाला आ रहा है तो वही आ रहा है, आपके घर में कारपेंटर आ रहा है तो वही आ रहा है। ड्राइवर की जरूरत पड़ रही है, मैं किसी को पूछ रहा हूँ ड्राइवर चाहिए तो वही सालिम हुसैन आया। नहीं तो क्यों हो रहा है ऐसा? ये मुस्लिम समाज की, मेरा मानना ये है कि एक योजना है किस प्रकार से घर घर के अंदर अपने आप को घुसाकर इनको हिंदुओं को ब्लाइंड किया जाए। आज आप देखिए शादियों में, मेरे को ये समझ नहीं आया कि मुझे प्लम्बर की जरूरत है, मैं कहीं फोन करता हूँ और मुसलमान आता है, तो ये मुस्लिम की योजना कैसे हो गई? ये तो हम बुला रहे हैं ना। आपको समझ थोड़ी आएगा ये योजना कैसे है। हम बताओ ना, तो एक समझ बार रहे हैं हमारे खरीदार को ये बताओ। सारा योजना पूर्वक है। क्यों है? क्योंकि अगर जब तक मुझे आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं होगा, अगर मुझे शिवशंकर मिल जाएगा तो मैं शिवशंकर से बिजली ठीक करा लूंगा। मुझे निश्चित रूप सलमान से। मिलेगा तो मैं सलमान से मैं तो इस बात को कहता हूँ, शिवशंकर तो बचा ही मैं नहीं, तो क्यों लोगों नहीं को बच रहा है? कहता हूँ, अरे भले आदमियों, सरदारों का काम था लोहा, हाँ लोहा मोड़ना, लेंटर डालना, शटरिंग लगाना, बिल्कुल। टैंकरों से पानी डालना, ये हमारे शहर के सैनिकों का काम था। हाँ। आज आप टैंकर देखेंगे तो कोई अल्ताफ हुसैन का मिलेगा पानी। अरे वो थूका हुआ है कि बिना थूका है, तुमको पता क्या है? देखो आप फिर उस पे ले जाओ। मैं पूछ रहा हूँ फिर सैनी ने बंद क्यों कर दिया? सैनी को रोजगार नहीं मिल रहा, या सैनी के पास बहुत बड़ा पैसा आ गया जो बंद कर दिया ऐसा काम नहीं करना? आलस्य में आ गए। तो देश का हिंदू आलस्य में आ गया और मुस्लिम देश का एक्टिव हो गया। हिंदू नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो इन कामों को करने वाला व्यक्ति था, व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, हाँ। वो आलस्य में आया। उसने ड्राइवर रख लिया और अच्छा। ड्राइवर ने अपना टैंकर बना लिया। जो मालिक तो बैठा है पीछे, वो तो ऑर्डर ले रहा है। हाँ। और टैंकर डालने जा रहा है जो आदमी अल्ताफ हुसैन, उसने सबके नंबर ले रखे हैं। आराम से अल्ताफ हुसैन सप्लाई कर रहा है, वो टैंकर वाला अपना टैंकर अल्ताफ हुसैन को बेच के अपने घर बैठा है। नहीं, पर ये तो आप देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हो कि भाई सारे जो काम है वो देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरा का पूरा हिंदुओं के और सरदारों के हाथ में था अधिकतम। आज की तारीख में पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एक कौम के हाथ में चला गया। ठीक है। और उसके पीछे कारण ये रहा, ड्राइवर बने, और ड्राइवर बन के अब मालिकों की गाड़ियों को खरीद खरीद के सारे मालिक तो घर बैठ गए, और वो कौम के जो लोग थे वो सारे के सारे आज उन ट्रकों के मालिक हैं। बिल्कुल मान लिया। तो और ये इतनी घटनाएं हो रही है कि वाहन भर के लेकर बेचा है। ये सैकड़ों घटनाएं तो ऐसी हैं जिनमें मैंने जाके बीच में उनमें लोगों में या तो बीच बचाव किया या FIR करा के उनकी वसूली कराने का काम किया। बहुत से केसों में नहीं हुई। नहीं तो ये उस कौम की उन्नति है ना फिर। ये तो योजना पूर्वक इस देश पर कब्जा करने। कौन कर रहा है योजना? एक बेचारा अनपढ़ आदमी ड्राइवर था, उसने मान लो पूरी 20 साल मेहनत करके ट्रक खरीद मैं लिया। इसलिए तो जागृत कर रहा हूँ लोगों को कि तुम पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों से भी अगर मान लो बराबरी नहीं कर पा रहे हो, तुमने काम को अगर छोटा समझ लिया, या तुमने काम को ये समझ लिया कि मैं मेरे नौकर से काम करा लूंगा, वो नौकर तो कल आपके घर में घुस गया। आज ये स्थिति हो गई है। शादी विवाह के कार्यक्रम में अगर आप जाके देखेंगे तो अधिकतम बहरे आपको कौम के मिलेंगे। तंदूर वाले कौम के हो गए, कैटरिंग वाले सारे कौम के हो गए, टेंट वाले कौम के हो गए। आखिर मतलब हम जागरण कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ किसी को कुछ नहीं कह रहे, हम अपने हिंदू को ये कह रहे हैं कि भैया अपने काम को संभालो। कब से कर रहे हो जागरण? मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। लगभग 20 साल। 20 तो बहुत कम बता दिया आपने, मेरे को तो जागरण करते हुए 40 साल हो गए। 40 साल पहले क्या स्थिति थी? सैनी टैंकर चला रहा था। हाँ जी। सरदार लोहा साड़ियाँ था। बोलता था। तो जागरण का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो हिंदू समाज में एक परंपरा आ गई है, वो ये है कि मेरा बेटा कलेक्टर बनना चाहिए, मेरा बेटा IAS बनना चाहिए, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए। एक बच्चा शेर, वो है ना, एक बच्चा शेर का बच्चा। ये परंपरा जो आई है हमारे समाज में, आज फौज में नहीं भेजेंगे तो कल फौज में भी कौम जाएगी। अभी तक तो नीचे नीचे ही है, कल फौज भी कौम की हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं है। निश्चित रूप से जब फौज में भर्ती आएंगी तो जो आवेदन करेंगे वो जाएंगे। बिल्कुल। लोगों को आज भी अगर आप देखेंगे तो मेरा तो मानना यह है कि जिनको हम उच्च कुलीन कहते हैं, उनकी तो स्थिति ये हुई है, तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। तो ये जागरण कैसे? हम लोग अपने काम में लग रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं भैया 2 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो। वहां 12 हो रहे तो तुम 2 तो कर लो। तो अब ये भी बताना पड़ रहा है। हाँ, बताना पड़ रहा है। मतलब
क्या बुद्धि कम हो गई है, कुंठित हो गया, क्या हो गया ये जो आपको ये भी लोगों को- बताना पड़ रहा है लोगों बच्चे को ये कितने लग पैदा रहा कर है कि रहे हैं? हमारा बच्चा हिंदू तो आप कह रहे हैं आईएएस बनेगा उसका बेटा। देखिए कौम और में बताना ये पड़ रहा है कौम के लोगों से जब मेरी बात होती है, मिलते हैं जुलते हैं, ऐसे नहीं है मैं दुश्मन नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं देखो नहीं, अपने मैं- धर्म की बात करता हूँ, मैं- किसी के धर्म मैं को भी यही पूछ रहा हूँ खंडित कि नहीं करता। एक तरफ आप कह रहे हो आईएएस बनेगा उसका बेटा, जनरल जो सैनी है बढ़िया लोगों है, को ब्राह्मण चिंता है। ये हो गई है, हम्म, ये चिंता हो गई है कि मेरे बच्चे को तो मैं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बना दूं, बिल्कुल और इस श्रेष्ठ है ये तो। हाँ, इस श्रेष्ठ बनाने की चिंता में जो सामने कौम के लोग हैं, हम्म, देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को आज भी, हम्म, कोरोना काल से लेकर आज तक भी हम्म, 80 करोड़ लोगों को नियमित रूप से भोजन सप्लाई मतलब अनाज हाँ दे रहे हैं। बिल्कुल। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि भाई साहब कितने बच्चे, 8 हैं। हम्म, यार 8 बच्चे कैसे पाल रहे हो? अरे भाई साहब आराम से गेहूं भी मिल रहा है, नरेगा में मजदूरी मिल रही है, कोई दिक्कत ही ना है, और हमको करना कहीं है। अच्छा। हमारे लोग सुविधा भोगी हो गए। हम्म, उन सुविधा भोगी लोगों को अच्छा घर भी चाहिए, अच्छी रसोई भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, अच्छा रहन सहन भी चाहिए, अच्छी शिक्षा भी चाहिए, अच्छी चिकित्सा भी चाहिए। हम्म, तो उसके लिए जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन, वो आज की तारीख में मुझे लगता है, जैसा मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं मैं आर्थिक विश्लेषक हूँ बहुत बड़ा देश का हूँ, चलो। लेकिन मेरी अपनी सोच के अनुसार जैसा मैं सोचता हूँ, उन कौम के लोगों के आर्थिक संसाधनों की जो अल्पता है, वो उसमें भी जीवित है और आगे बढ़ रहे हैं, उतने उसके बाद भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। और हमारे लोग पर्याप्त मात्रा में उनके पास संसाधन होने के बाद भी देर से शादी और एक बच्चा। अच्छा। तो अब ये जागरण ही एकमात्र हम्म, हमारे पास उपाय बचा है